तो आज के इस पॉडकास्ट में एक स्पेशल पर्सनैलिटी है, हमारे एक इंग्लिश टीचर जिनके पास मेरा ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हुआ है, तो उनके बारे में उनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं हमारे नाजिम सर, जिनके पास मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हुआ है। तो उनसे पूछने के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गूगल पर या यूट्यूब पर इधर उधर जहाँ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इंग्लिश सीखने के ताल्लुक से कुछ सर्च करते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इसमें जमा किया हूँ और क्वेश्चन सर से पूछने के लिए लेकर आया हूँ इस पॉडकास्ट में सर के साथ। तो सर पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एजुकेशन और एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाजिम अहमद कुरैशी, मैं बुल्ढाना में टीचर हूँ और तकरीबन 14 साल से तकरीबन मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और जिस तरह से हुज़ैफ ने बताया कि ये आज मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ इनका। जी तो सर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मैं BA B.Ed हूँ फ्रॉम अमरावती यूनिवर्सिटी और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बुल्ढाना में ही हुआ है। जी सर। और आपको एक्सपीरियंस इंग्लिश का टीचिंग फील्ड में कितना है? आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 14 साल पे मबनी है। जी सर। मैं 14 साल से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस 14 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। जी सर। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अंदर मैंने कोई स्कूल में तो नहीं टीचिंग की है, पर अपने प्राइवेट क्लास में अपना काम किया हूँ। जी सर, प्राइवेट है। और 2008 में मेरा स्पीकिंग कोर्स हुआ था आपके पास शुरुआत में? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक 12 साल हो गए। हाँ, तकरीबन उसको 12 साल हो गए। जी सर। तो सबसे पहला सवाल मैं सर से ही पूछूंगा कि आप में इंग्लिश सीखने का मोटिवेशन कहाँ से डेवलप हुआ? ये ऐसा समझो कि तकरीबन मेरे बचपन से ही मुझे ये शौक़ था। असल में क्या है कि इसकी बड़ी अजीब सी कहानी है। मैं फिल्मों के बोर्ड्स देखता था, तो उस वक्त जो वो फॉन्ट में लिखा हुआ होता था ना, वो बड़ा अट्रैक्ट करता था मुझे। तो वो नंबर्स को देखकर, वो उसके जो फॉन्ट्स को देखकर मैं अट्रैक्ट होता था और बस ये चाहता था कि मैं कम से कम ये पढ़ना सीख जाऊँ। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता था घर में। हालांकि मैं उस वक्त 3rd या 4th में हूँ, पर मैं काफ़ी कोशिश करता था उसको पढ़ने के लिए। उसके लिए मैं कोशिश करते करते इंग्लिश पढ़ना सीखा जब, और वो पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और जब आपको तो पता है कि जब कोई चीज़ से इंटरेस्ट डेवलप होता है तो सवाल ही नहीं उठता, इंसान उसे जुड़ते चले जाता है। और बस इसमें ऐसा हुआ कि फिर 5th क्लास में गया हूँ और उसके बाद में मुझे एक बहुत ही बेहतरीन इंसान मिले। उनका इंतकाल हो चुका, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मोहम्मद अंसारी सर। ये बड़े बेहतरीन टीचर थे। इन्होंने जब देखे कि इसको यानी पाँचवीं में आते थे, उस वक्त क्या होता था कि तुम्हारी तरह नहीं था कि पाँचवीं के अंदर आपको पहले से इंग्लिश आती, क्योंकि आपको क्या पहले से ही आपको मतलब पहली क्लास से ही आपको इंग्लिश सिखाया जाता। हमारे दौर में जो था वो चौथी से शुरू होता। तो एकदम पाँचवीं में आते से ही मैं बिल्कुल जवाब देता था, मुझे पढ़ना अच्छा आता था। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किए और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है, तुम मेहनत करो। जब कोई टीचर जब ऐसा बोल देता है तो आपको पता है कि एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और उसके ज़रिए फिर इंसान और ज़्यादा मेहनत करता है। तो बस वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू करा, मेहनत करना शुरू। तो ये बोल सकते हैं आप कि अंसारी सर जो है तो मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जी सर, स्टार्टिंग से। और आप शायद फिरोज सर के स्टूडेंट भी रहे? हाँ, उसके बाद जब है मैं 8th स्टैंडर्ड से मेरे को फिरोज सर मिले। जी सर। और वो आदमी ने काफ़ी ऐसा समझो कि मेरे अंदर एक सी चेंज लेकर आ गया। और मैंने जब देखा कि वो बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे इस्तेफादा हासिल करूं। और फिर मैं उस तरह से उनसे जुड़ गया और वहाँ से मेरा लर्निंग प्रोसेस जो है तो वो और भी स्ट्रांग हो गया। और फिरोज सर ने मेरी काफ़ी मदद की। वो मेरे ऐसा बोल सकता हूँ कि उस टाइम में सेकंड टाइम मेरे मोटिवेशन थे इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता था, बल्कि अब मैं बोलना भी चाहता था और उसके अंदर बहुत कुछ करना चाहता था, ऐसा। जी सर। अंसारी सर बुल्ढाना से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग तो वहाँ से करते थे, बुरहानपुर था। बुरहानपुर। हाँ, वो प्रॉपर वहाँ के थे। अब बुरहानपुर जाकर सीखे? नहीं, तो वो यहाँ पर क्या था, उनकी जॉब थी। अच्छा। तो तकरीबन ऐसा समझो कि उनके रिटायरमेंट तक वो यहाँ रहे। जी। उसके बाद वो चले गए थे अपने वतन, पर जब तक वो यहाँ रहे तो हर किसी ने इस्तेफादा उठाया और स्पेशली मैंने। हालांकि मैं उनका स्टूडेंट ज़्यादा दिन नहीं रहा, पर ये समझ सकते हैं आप कि वो उनके घर पे जाना, उनके पास जाकर उनको अप्रोच करना और चीज़ें सीखना उनसे इस तरह से। तो सर से दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम ग्रामर से इंग्लिश सीख तो जाते हैं पर अटकते बहुत है। हाँ, ये असल में क्या है, ग्रामर एक अलग चीज़ है, ठीक है। और एक लैंग्वेज में आपको बोलना है
और वो लैंग्वेज आपको बोलना सीखना जी है, सर। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, मेरे 14 साल के जो भी मेरा पढ़ाने का या सीखने का एक्सपीरियंस रहा है इंग्लिश का, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप इंग्लिश को नेचुरल तरीके से सीखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश सुनना पड़ेगी बहुत, और आपको बोलना पड़ेगी। ये अलग चीज़ है कि ये एक फैक्टर है कि हमको ग्रामर भी सीखना पड़ता है और उसकी बुनियादी चीज़ों को समझना पड़ता है। सही है। तो उसके बाद में ये सब फ्लुएंसी आती है। ठीक है, बिल्कुल। वो यानी आप जब तक बोलेंगे नहीं तो फ्लुएंसी नहीं आने वाली। जी सर। कुछ एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि इंग्लिश में सोचो फिर बोलो, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? कैसे सोचेंगे आप? वही मुझे भी समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं ये बहुत सुना यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जब हमारे पास कुछ बोलने को नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलने को है। फिर अब वो इस तरह के जुमले हम बोलते हैं। जी सर। तो मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश में सोचा नहीं सकते आप, क्योंकि आप जब भी सोचेंगे आपकी मादरी जबान में सोचेंगे और उसी में आप सोचकर बोलेंगे। जी सर। आप अंग्रेजी में जब सोचेंगे, जी सर, जब आप उन लोगों में रहेंगे जो अंग्रेजी बोलते हैं। जी सर। आ रहा है समझ? जब ये पॉइंट उनका डेवलप होगा कि भाई अब मैं यहाँ पे आप सब लोगों के साथ में बैठा हूँ और आप लोग जब इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में मैं सुन रहा हूँ, तो अचानक मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा। मुझे नहीं भी बोलना आती तो कम से कम कुछ वर्ड्स तो मैं बोलूँगा। तो ये समझ जाओ आप कि जब तक आप सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। जी सर। मतलब हमें उन ऐसे घर में मतलब बॉर्न होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सारे लोग तो अंग्रेजी बोलने वालों के घर में तो नहीं पैदा होते ना, ऐसा नहीं है। बात क्या है कि आपके सराउंडिंग वैसा होना चाहिए जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। जी सर। और आपको वहाँ पे मोटिवेट किया जाता है इंग्लिश बोलने के लिए। जी सर। तो बचपन से फिर हमारे जहन में वो चलती है वो बातें, तो उसकी वजह से इंसान फिर अंदर से सोच भी इंग्लिश में रहता है, डेवलप होती है। जी सर। क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि फला चीज को ऐसा बोला जाता है, तो एक बार आप सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तो तीसरी मर्तबा आप खुद डिलीवर करेंगे। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जी सर। तो चौथा सवाल सर ये है कि मिरर के सामने बोलना या ये तरीका ज़रूरी है या फिर क्या है ये? मैं सही बोलूँ क्या? जी सर। मैं कभी इसको इम्पोर्टेंट कभी नहीं देता मैं। जी सर। मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता ही नहीं। जी सर। आप ये बताइए कि आप एक बोलने का स्किल मिरर में खड़े होकर कैसे कर सकते हैं? ये मुझे भी समझ में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब आप कोई स्ट्रेंजर से मिल रहे तो सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले ये हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी कि मैं इस आदमी से बात कर सकता हूँ, इस पर्सन से बात कर सकता हूँ। वो हिम्मत कहाँ से आती है? जब ऑटोमेटिकली आप उस माहौल में रह के इतने डेवलप हो जाते हैं कि जिस तरह से दूसरे लोगों से और अपने दोस्तों से आप खुले तौर पे बात करते हैं, उसी तरह से आप उसे स्ट्रेंजर से भी बात करें। बट तो पहले आपको जरूरी है कि एक माहौल क्रिएट किया जाए। जी। तो मैंने एक बार ये ट्राई किया था सर कि मिरर में देखकर मैं बोल रहा था, लेकिन मुझे बोलने के दौरान कुछ समझ में नहीं आया। मैं परेशान कंफ्यूज हो गया था मैं, मतलब ऐसा हो रहा था स्टार्टिंग। हाँ, फिर मैंने बंद कर दिया। हाँ, ये जो होता है जी सर, टिप्स लोग देते हैं इस टाइप की और हम फॉलो करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलना सीखना है। जी सर। ये आज का ऑब्सेशन है। जी सर। और हर कोई चाहता जी सर कि मैं इंग्लिश बोलूँ, तो वो बहुत सी टिप्स के ऊपर काम करते हैं। हाँ, बाकी लॉजिकली मेरे को नहीं लगता 100% सही है। हाँ, किसी हद तक हम बोल सकते हैं कि इससे फायदा होगा। कैसा कि आप कम से कम आईने के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो कर रहे हैं। बट आप सबके लिए तैयार नहीं हो सकते। सबके लिए शायद ये मेथड सही नहीं है। किसी के लिए काम कर सकता हो सकता हो, मे बी पॉसिबल, या सभी के लिए कुछ पैमाने के लिए ठीक है। बाकी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जी। 5वां सवाल सर से ये है कि पहले 10 सालों में आपके अंदर क्या बदलाव आया? मतलब पिछले 10 सालों में आपके अंदर क्या चेंजेस बदलाव आए, क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किए? मैं सही बोलूँगी आप? जी सर। मेरे पास में 10 साल में कोई बदलाव नहीं था। मैं उसको बदलाव नहीं मानता था। मेरी वैकेबलरी स्ट्रांग थी। जी सर। मेरा ग्रामर का जो यानी जिसको बोल सकते हैं हम नॉलेज, वो अच्छा था। जी। बट इंग्लिश बोलना ये बिल्कुल नहीं सीखा था। जी। क्योंकि कुछ सेंटेंस बोल देना और कुछ 5 मिनट कुछ बात कर लेना और कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे बोल देना, ये इंग्लिश में बात करना नहीं होता। जी। जब हम ऐसे सिचुएशन में जाते हैं कि जहाँ पे हमको अलग अलग टॉपिक पर और ऐसी जगह बात करना पड़ता है कि जहाँ पर यानी कोई भी टॉपिक वहाँ पे पॉपअप हो सकता, तो उस वक्त आप उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो दूसरी है। जी। हाँ। इंग्लिश में प्रो कैसे बने? अपने फ्लुएंसी कैसे ग्रैब किए? आपने फ्लुएंसी कैसे ग्रैब किए? मैं ये कह सकता हूँ कि आप जानते हैं, मेरे पास में कोई था नहीं ऐसा कि मैं जिसके साथ में बात कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मेरे दोस्त थे फिरोज सर। जी सर। उनके साथ में मेरा काफ़ी अर्सा, और आज भी मैं उनका दोस्त हूँ। दोस्त क्या, मेरे टीचर है वो। टीचर है, सही। हाँ,
प्लस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। जी सर। तो उनके साथ में मैंने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक बात किया, जी सर। पर वो इत्मीनान मुझे कभी नहीं हुआ। जी सर। फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, तो फिर मैंने यूट्यूब आया। जी सर। उसके ज़रिए मैंने ये सोचा कि कम से कम इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकूं। जी सर। तो फिर मैंने वहाँ पर आप देखे होंगे कुछ कॉन्वर्सेशंस आती है ना, जी सर। तो वहाँ पर मैंने अपनी लिंक छोड़ा जी व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप। कि मैं एक ग्रुप तैयार किया, जी। इंग्लिश स्पोकन ग्रुप। अब देखते हैं यानी जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा वो खुद ब खुद लिंक पर आकर व्हाट्सएप चैट में आएंगे। तो इस तरह से दोस्त बने, और कुछ दोस्त बनने के बाद में ऐसे भी हुए कि जिन्होंने ये अप्रोच किया मेरे को, हम कॉल पे बात करेंगे, तो फ़ोन पे मैंने काफ़ी हद तक लोगों से बात भी की। इस तरह से मैंने डेवलप किया उसे। जी सर। गूगल और यूट्यूब पर स्टूडेंट्स क्या सर्च करें, कौन सा कंटेंट देखें? मैं जहाँ तक के मानता हूँ कि गूगल पर या आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, और वो भी इंडियननेस वाली इंग्लिश, ओके, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में 2 साल गुजार लिए और फॉरेन एक्सेंट की तरफ जा रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। तो ये इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इंडियननेस मतलब जैसे आप देखते हैं एनडीटीवी है, और ऐसे बहुत से इंडियन चैनल है जो इंग्लिश चैनल्स हैं, उसको सुने आप। और आप ज़्यादातर ऐसी स्पोकन लैंग्वेज को सुने जिसके अंदर, यानी जो बोलते हैं ना हम, डोमेस्टिक लैंग्वेज होती है, जो हम आम बोलचाल में हम उसको यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुने आप, उससे आपका फ़ायदा होगा। रिवायर और ब्रेन इस फार्मूले को इंग्लिश लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं? रिवायर और ब्रेन, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट लोग बात करते हैं, हमारे ब्रेन को रिवायर कीजिए। हाँ, यूज़ कर सकते हैं आप। देखो, ऐसे तो साइकोलॉजिस्ट बहुत सी चीज़ों पे बात करते हैं, बाकी मेरे को जहाँ तक याद है कि एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बात करे, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो मैंने उसमें ये देखा था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरी यानी चीज़ों का एक ही निचोड़ बताया था, और मैं उसको बहुत ज़्यादा फर्मली फॉलो करता हूँ कि कुछ भी हो जाए आप कोशिश ये करें कि हमेशा सुने अंग्रेजी और बोले। आपकी वैकेबलरी हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास में वैकेबलरी जो चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार वर्ड्स चाहिए। नहीं, वैसे ऑलरेडी हमारे पास तो बहुत से काफ़ी वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आप बोलें। जी सर। मेंटर्स या टीचर लाइफ में क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली आप कोई भी किताब के ज़रिए, आप किताब देखो, किताब कितनी भी बेहतरीन हो, जी सर, एक टीचर का रोल अदा नहीं कर सकती। जी सर। ठीक है। तो एक टीचर को बेहतरीन समझाने के लिए, एक किताब को बेहतरीन समझने के लिए आपको एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। जैसे कि अल्लाह ताला की बड़ी किताब है कुरान। जी सर। तो उसको भी अल्लाह ताला ने अधूरा नहीं छोड़ा, उसके लिए भी हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हमारे लिए टीचर बना के भेजे, और हमको उन्होंने देखो उन्होंने टीच किए। तो बगैर टीचर के या बगैर मेंटर के कोई भी किताब या कोई भी स्टूडेंट अधूरा है। जी सर। छोटे शहरों और गाँव की बनिस्बत मेट्रो सिटीज़ के लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, ये कैसे होता है? उसकी वजह यह है कि मैं आपको पहले भी बताया कि एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, ये मेन चीज़ है। सर, स्टेप फर्स्ट से सेकंड पर कैसे जंप करें इंग्लिश के अंदर? पहले स्टेप में तो आप सबसे पहले आपकी रीडिंग इम्प्रूव करें। जी, ठीक है। सेकंड, उसका वैकेबलरी स्ट्रॉन्ग करें। जी। उसके बाद में आप जो है तो जो भी चीज़ सीखेंगे जी वो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखें। जी। और उसके बाद में आप बाकायदा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, क्योंकि सभी सेंटेंस ग्रामेटिकल नहीं होते। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आप जिसको ग्रामर के थ्रू नहीं समझ सकते, बल्कि उसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसा समझे कि आप स्टेप बाय स्टेप पहले वैकेबलरी, पहले रीडिंग आपका इम्प्रूव करें, वैकेबलरी, और उसके बाद में थर्ड स्टेप आपकी जो रहेंगी वो होंगी आपकी कॉन्सेप्ट। जब कोई एक्सपर्ट इंग्लिश में बोलता है, अच्छा, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करें उनके अंदर? जब भी कोई एक्सपर्ट या बहुत ज़्यादा स्किलफुल आदमी जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है फ्लुएंटली, तो आप उसके अंदर उसके ग्रामेटिकल जो पार्ट्स होते हैं उसको ना ध्यान देते हुए आप उसकी सेंटेंस की कनेक्टिविटी को ध्यान रखिए आप, कि किस तरह से वो सेंटेंस बोलने के बाद में दूसरे सेंटेंस को कैच करते हैं। जी। आप ज़्यादा ग्रामर के पीछे ना जाए, क्योंकि आपने गलतियां भी कर ली ग्रामर में, तो आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि यू आर इन अ लर्निंग प्रोसेस। तो पहले तो आपका ऐसे ही होना कि आपको सेंटेंस की कनेक्टिविटी की तरफ जाना है, ना कि ग्रामर कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है सामने वाले। जी सर।
बहुत सारे लोग किसी एक्सपर्ट को देखकर वो उस तरह से मतलब प्रोनाउंसिएशन की मतलब हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत होता है। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि बहुत लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसे सामने वाला बात कर रहा है और उसके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन को सुन के उसी तरह से नकल करने की कोशिश करते हैं और उसी तरह के प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करते हैं। वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी अंग्रेजी की जैसी इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक आपको उस तरह का सराउंडिंग ना मिले। जी। लोग इंग्लिश लर्निंग के वक्त क्या गलतियां करते हैं? मेरे ख्याल से सब 3 महीने में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जी जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि पॉसिबल नहीं है, मेरे को नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। 1 साल भी पॉसिबल नहीं है। जो कि इंडियन स्टूडेंट रहते हैं ना हमारे जैसे, और स्पेशली जो बुल्ढाना शहर में रहते हैं, ऐसे छोटे मोटे शहर में रहते हैं, बिल्कुल पॉसिबल। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर से आप अमेरिका में रहते हो 6 महीने में इंग्लिश सीख जाए, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। जी सर, टीना डाबी को आप पहचानते हैं? जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, IAS। जी सर। जी हाँ। तो उनका मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक रील देख रहा था, तो अच्छा। उनके शॉर्ट्स में मैंने उनसे एक सेंटेंस सुना। अच्छा। तो मैं वो सेंटेंस यहाँ रिकॉर्ड किया कि आई एम नॉट द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स वेटिंग टू प्लीज एवरीवन। या डेफिनेटली। जी सर। तो ये इस तरह के सेंटेंस हमें इंग्लिश में, जब हम शुरुआत में लर्निंग प्रोसेस पे होते हैं तो इस तरह के सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे ये प्लीज़ वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया, तो प्लीज़ को हम और भी बहुत सारे तरह से यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर एक अलग अंदाज में यूज़ किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये कैसा, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? इस तरह के वर्ड मिलते हैं इंग्लिश में? हाँ देखो, ये जो है ना, टीना डाबी भी जो है, तो मानता हूँ बहुत एजुकेटेड और वो IAS है। जी सर। तो यकीनन वो बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड वुमन है। जी सर। तो वो जो उनके पूरे ज़िंदगी में उन्होंने सीखा है, जी सर, वो भी उसी के बेस पर इस टाइप के सेंटेंस बोल पाए। तो उनको उसका बैकग्राउंड मालूम है। जी सर। और जिन लोगों के सामने बोल रही है, वो जितने भी लोग बैठे हुए, वो तमाम के तमाम लोग जानते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब जी सर। जी सर। आ रहा समझ? जी सर। तो आपको अगर से ऐसे सेंटेंस देखना है तो बहुत है अंग्रेजी, बाकी आप सबके सामने बोल नहीं सकते और सभी वो सेंटेंस सभी समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं सकते। जी सर। सभी समझ नहीं पाते, वो तो है, पर सभी के सामने आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपको पता होता है कि ऑडियंस किस टाइप की। जी सर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड लोगों में बैठे हुए, तो आप अच्छी इंग्लिश अगर बोर्ड इस टाइप के, वो खुद ब खुद समझ जाते हैं। ठीक है। तो एक वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं, जैसे प्लीज का आपने कहा, तो वैसे ही बहुत से वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स को आप समझने के लिए आप जितना सुनते, जितना पढ़ते, तो आपको एक ऑलराउंड एक्सपीरियंस रहता है, जब जाके आप वहां जाके खड़े होते हैं और इस टाइप के मजबूत तरह के सेंटेंस बोल पाते हैं। जी सर। सर हम एजुकेशन ही वर्ड को बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में। हाँ। तो बहुत सारे लोगों से मैंने प्रोनाउंसिएशन में सुना हो कि कुछ लोग बोलते हैं एजुकेशन, अच्छा, और कुछ लोग बोलते हैं एडुकेशन। तो इसमें क्या डिफरेंस है सर? हाँ, जब से सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया और दुनिया छोटी हो गई इसकी वजह से, तो इसलिए लोगों का नॉलेज कम और कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ने लगा। जी सर। तो एक है ब्रिटिश एक्सेंट। जी सर। जैसे आप बोलते हैं एजुकेशन, जी सर, एंड एजुकेशन इज अमेरिकन। या ओके सर। उसी तरह सर सिचुएशन है और सिचुएशन, या तो ये भी है, या सेम थिंग सर। सर जब हमें इंग्लिश की समझ आने लगती है तो कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस हमें परेशान करते हैं, जैसे कि कुछ लोग यूज़ करते हो अपने कम्युनिकेशन के बीच में कि राइट नाउ का इस्तेमाल। तो ये दो अलग अलग चीज़ें जोड़कर एक साथ आई है, तो राइट नाउ उसका मतलब चेंज हो गया। अच्छा। राइट नाउ का मतलब कुछ लोग, मतलब वो तो सेंटेंस में होता है कि उसका मतलब अभी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से है लुकिंग फॉर, यस। जी सर। तो सो लुक फॉर इज आल्सो फ्रेज। जी सर, दिस आर फ्रेजेस। या तो इस तरह के सेंटेंस जब हम सीखने लगते हैं तो सामने आते हैं। अच्छा। तो ये मैंने भी ऑब्जर्व किया हूँ। इसी तरह के आप कुछ बताना चाहेंगे कि इस तरह से और भी ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं? देखो, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स इतने हैं और पर्सनल यूज़ इतने हैं कि मैं पूरे तो नहीं बता सकता, पर फिलहाल अभी तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ बताता हूँ। जी सर। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जो बोलना बहुत आसान है। जी सर। जब आप उसको सुनेंगे और अगरचे मैं आपको बोलूँगा तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ईजी है। जी। बट अगरचे मैं आप पे छोड़ दूँ कि आप ये सेंटेंस बना के बताइए, जी, तो आप नहीं बना सकते। जी। आ रहा समझ? जी। जैसे चलो यही सेंटेंस देखते हैं, सवाल पूछने में क्या रखा है। जी जी सर। तो आप इसको सोचते रह जाएंगे। जी सर। है ना? ये होगा कि आप बोल ही नहीं पाएंगे इसको। जी। है ना? जी सर। कि पढ़ने में क्या रखा है। जी। तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में? नहीं सर। है ना? कंफ्यूज होंगे बहुत। हाँ जी सर। तो ये सेंटेंस कैसा रहेगा? नथिंग गोज टू स्टडी। जी सर। है ना? जी सर।
अब ये मैंने बोला था, आप बोले तो बड़ी आसान अल्फाज है, सारे के सारे वर्ड्स मैंने सुना हुआ जी हूँ, सर। तो फिर मैं इनको क्यों नहीं कंबाइन करके एक सेंटेंस बोल पाया? जी सर। तो सारे सेंटेंस ग्रामेटिकल नहीं होते और सारे सेंटेंस हम नहीं बना सकते। मैं इसलिए बोलता जी हूँ लिसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग यू आर इंपॉर्टेंट, यू नो। जी सर। एंड सेकंड थिंग मैंने बोला नहीं, यहाँ पे जिक्र नहीं किया, रीडिंग। आप जब पढ़ते हो तो इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ने से मिली है। न्यूज़पेपर अब मेरी ज़रूरत नहीं, आदत है। जी हाँ, तो वो आपको भी डालना पड़ेगी, सारे लोगों को डालना पड़ेंगे, जब जाके हमारे नए नए सेंटेंसेस हमको मिलते हैं। सर कुछ एप्लीकेशंस भी आ गए हैं प्ले स्टोर पर जिनसे हम इंग्लिश सीख पा रहे हैं, कुछ लोग उसमें कम्युनिकेट करते हैं। तो उन एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता है कुछ, मतलब बोलना चाहोगे? कैमली वगैरह, कैमली है और टॉक न्यू वगैरह भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको बहुत बेनिफिशियल समझता हूँ। जी सर। मोस्ट एडवांटेजेस थिंग, जी सर, ओके, इन अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट। जी सर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगरचे जो लोग भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ऐप्स में सबसे अच्छी मेरे को जो लगती है वो कैमली। वो थोड़ा पैसा देना पड़ता है, ओके, पेएबल है, पर वो आपको बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देंगी, क्योंकि आप उसमें मैं क्यों अच्छी लगती है पता है क्या आपको? उसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और आप जिनसे इंटरेक्ट करें वो लोग अंग्रेज है, ब्रिटिश लोग हैं और वो लैंग्वेज को बेहतर जानते हैं, तो आपके वो इम्प्रूवमेंट भी होते हैं उसके अंदर। ऐसा है। बेसिक लेवल पर सही है सर ये? बेसिक लेवल पे ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर ये टॉक न्यू वगैरह इस तरह के बेसिक लेवल पर तुम्हारा तो दूसरी चीज़ें हो जाती है। बाकी जब आप ऐसा समझो कि आप सिर्फ पहुंचने वाले एडवांस लेवल की तरफ, तो उस वक्त आपने शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ। और सर कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो इंडियन होते हैं और इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल, तो उन्हें भी मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, सर भी बताएंगे, शायद सर भी देखते हो, मतलब सर भी पता होंगे। जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया के मैं पॉडकास्ट देखता हूँ। अच्छा। तो वो भी BR बाइसेप्स नाम के, मतलब हिंदी में या इंग्लिश में भी कंटेंट बनाते हैं। तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सर, तो हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। इंडियन प्रोनाउंसिएशन है। जी सर। तो मैं वो इस तरह के यूट्यूबर्स को भी देखना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आप कोई नाम सजेस्ट करेंगे? मैं जो देखता हूँ, जैसा एक लेडी है जी, चैट करके आता हूँ, चेतना चैट। हाँ। जी सर। जी। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है वो लेडी, वो क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें कोई सिखाने का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, एक लर्न एक्स आता। जी सर। तो ये एक तो बहुत अच्छी तरह से सिखाते ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, लर्न एक्स करके। और जो चेतना मैम है वो इंग्लिश बोलती है, वो सारी चीज़ों को जो है तो प्रैक्टिकल लेकर आती है। तो वो मैं ये सोचता हूँ कि जो एडवांस लेवल पर और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं या इंग्लिश को फ्लो देना चाहते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। जी सर, पॉडकास्ट के और आप कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं व्यूअर्स को? हाँ, मेरा उसमें ज़्यादा तो एक्सपीरियंस रहा नहीं, पर मैं यही कहूँगा कि सीखने वाला कभी भी एक प्यासे की तरह होता है, जहाँ से मिले वहाँ से ले ले। जी। और सर, ये पॉडकास्ट का हमारा फिर एंड है, अगर से आप कुछ बोलना चाहो तो और बोल सकते हैं। तो पॉडकास्ट के एंड में आप क्या बोलना चाहोगे? और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, ये एक ऐसा दौर है जो साइंस और टेक्नोलॉजी का है, और साथ में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जो है तो 100+ हो गया है। जी। तो मैं हर इंसान से ये कहूँगा कि एजुकेशन की तरफ आए, और सबसे पहले मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं ये बोलूँ कि अंग्रेज़ी अपने बच्चे पे, मैं तो नहीं बोलूँगा पहली से, बाकी 5th स्टैंडर्ड से काम करें, चाहे वो उर्दू मीडियम या मराठी मीडियम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए या लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम या और कोई मीडियम होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश पहले से उसके ऊपर ध्यान दें और बेहतर बनाएं। आज बहुत से जिसको बोलेंगे ज़राए है, और अपनी इंग्लिश को बेहतर काम करके इंग्लिश को अपने इस्तेमाल में लेकर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि आने वाले वक्त में आपके करियर को बूस्ट देंगी। जी हाँ। तो ये था सर के साथ में पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिससे उम्मीद है सभी व्यूअर्स सीखेंगे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा हूँ, और उम्मीद है इन फ्यूचर सर से और पॉडकास्ट करेंगे इन फ्यूचर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।